तो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की विज्ञान के एडग्रेड स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। यहाँ पे हमें कुछ उपकरण दे रखे हैं और ये कृषि में उपयोग आने वाले उपकरण हैं। वो हमें इनमें से छांट कर लिखने हैं, जैसे हल, ट्रैक्टर, कुदाली, सीड ड्रिल, बस, तालाब। तब वैसे तो तालाब भी आता है कृषि में, उपकरण नहीं है, लेकिन वो तो इसलिए हमने उसको यहाँ पे नहीं लिखा है। यदि कोई और उपकरण आपने देखे हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे कल्टीवेटर, दराती, खुरपी, बेलचा, है ना। तो मैंने वहाँ पे लिख दिया है। चलो फसल बोएं। जो बॉक्स खाली हैं उनमें निम्नलिखित शब्दों का चयन करें। तो सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, और उसके बाद आखिरी में हम क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। इसके बाद हमारे पास बहुविकल्प प्रश्न में इस प्रश्न नंबर 1 है, गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि होती है अक्टूबर से मार्च। इसके बाद पहली, जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधे की जड़ों में मिले। तो टिप तंत्र विधि द्वारा। अगला है, भूजो ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ाते हैं और मित्र जीवाणुओं की क्षमता भी क्या करते हैं, ये लोग क्षमता को भी बढ़ाने का काम करते हैं, यानी सी वाला जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चौथा वाला देखते हैं, कृषि कार्य में से किस यंत्र द्वारा बुआई करने के समय इसमें समय और श्रम की बचत होती है? तो आपको पता होगा, सीड ड्रिल से ऐसा होता है ना। इसके बाद है, उपरोक्त चित्र गमले ABC में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया, बताइए किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा? तो गमले A का होगा, क्योंकि इसमें गोबर की खाद और मिट्टी है, तो ह्यूमस की मात्रा कैसी होगी, अत्यधिक होगी, तो वो अच्छी पैदावार करेगा। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें उन्हीं में से छांट कर लिखने हैं। बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र उपयोग किया जाता है। पहेली, समुद्री तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझो खरपतवार नाशी का उपयोग करेगी। घरों में अनाज भंडारण में नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। अगला है, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। कोई दो के नाम लिखिए। तो मैंने पोंगल और होली लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित फसलों में रबी और खरीफ की फसल छांट कर लिखिए। तो रबी की कौन सी होती है? चना और मटर। खरीफ की होती है धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप धान, मक्का, जो गर्म चीज़ें होती हैं वो आप जनरली कब खाते हैं? सोयाबीन वगैरह, मूंगफली, ये सब अभी आ रही हैं, यानी कि ये खरीफ में बोई गई होंगी, तो ठंड के मौसम में हम इनका मज़ा लेते हैं, तो उस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। बाजरे की फसल के लिए गर्म और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की फसल है, यह किस प्रकार की फसल है, वह उसे उगाने के लिए उपयुक्त महीना कौन सा होता है? तो बाजरा खरीफ की फसल है, वह इसे उगाने के लिए उपयुक्त महीना मई जून का होता है। बॉक्स को आपको सही क्रम में क्या करना है, जमाते जाना है। तो सबसे पहले मिट्टी हम तैयार करते हैं, फिर बुआई करते हैं, खाद एवं उर्वरक दोनों देते हैं, सिंचाई करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, कटाई, और आखिरी में गेहूँ का क्या करेंगे, हम भंडारण करेंगे। इनको ही मैंने लाइन वाइज यहाँ पे जमा दिया है। अगला देख लेते हैं, एक किसान अपने भरपूर व अच्छी फसल कटाने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो फसल खराब हो सकती है, अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी भी हो सकती है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का उपयोग करता है और पहेली अपने बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित ड्रिल का उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों? तो बुआई के लिए सीड ड्रिल तरीका उत्तम है, क्योंकि इसके द्वारा बीजों के बीच उचित दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। अगला है, चित्र को पहचानिए और
सिंचाई की पद्धति से संबंधित चित्रों को नामांकित कीजिए और जल की कमी वाले क्षेत्र में आप किसका प्रयोग करेंगे, कौन वरदान है, इसका भी बारे में बताना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मोट है, ये रहट, ये छिड़काव तंत्र है और ये ड्रिप तंत्र। तो ड्रिप तंत्र विधि जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए वरदान है, क्योंकि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ में गिरता है। फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए यह सर्वोत्तम तरीका है। अगला है प्रश्न नंबर 10। कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, तो आप इन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे। ये अवांछित पौधे खरपतवार हैं। इन्हें हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। खरपतवार हटाने के लिए खुरपी का उपयोग किया जाता है अथवा रसायनों के भी प्रयोग द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। एक बर्तन, प्रश्न नंबर 11 देख रहे हैं। एक बर्तन में स्वस्थ एवं कमज़ोर बीज रखे हैं। हम इसमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी दोनों प्रकार के बीज डालकर भलीभांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगेंगे क्योंकि ये हल्के और खोखले कमज़ोर बीज हैं, जबकि अच्छे और स्वस्थ बीज पानी में बैठ जाएंगे। इस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रश्न नंबर 12 देख रहे हैं हम। आपको खेत के लिए एक सूखी भूखंड दिया गया है। बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करते हैं। तो बुआई से पूर्व मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना होगा, जिससे पोषक पदार्थ ऊपर आ जाएं। परंतु यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना होगा। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड कोई भी मन में डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसे दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो ये पहेली और बूझों के बीच में एक बातचीत है, उसके अनुसार हमें इन बातचीत के बारे में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो उर्वरकों में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करते हैं, सूक्ष्म जीव। जैविक खाद से क्या लाभ होता है। तो मिट्टी को ह्यूमस अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, फसल अधिक गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा और क्यों। खाद अच्छी है क्योंकि मिट्टी को यह ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है खाद से, है ना। उर्वरकों के कोई दो उदाहरण लिखने थे तो मैंने यूरिया और डीएपी लिखा है, जो कॉमनली यूज़ होता ही है। पोटाश भी होता है तो पोटाश भी लिख सकते हैं हम। अगला है हमारे पास, अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ, उचित खाद व उर्वरकों के उपयोग के बाद किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई। इसके संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चुनाव नहीं किया गया होगा। खरपतवार की मात्रा अधिक रही होगी। फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त भी हो गई होगी। किसान द्वारा खाद व उर्वरकों की मात्रा का सही प्रकार से उपयोग नहीं किया गया होगा। ये कुछ कारण हो सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 15 हम देख रहे हैं। एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत का चुनाव किया गया जहाँ कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु व पेड़ पौधे की पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया। मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो हो सकता है कि किसान ने गुणवत्ता युक्त बीजों का चुनाव नहीं किया होगा। खाद एवं उर्वरकों का उचित मात्रा में उपयोग न हुआ होगा। चूँकि पेड़ पौधों की अनुपस्थिति रही है तो मिट्टी की जल धारण क्षमता भी कम हुई होगी। किसान ने सिंचाई ठीक से ना की होगी, है ना। अगला क्या है, यदि आप उस किसान की जगह होते तो आप क्या करते। यदि हम उस किसान की जगह होते तो जुताई से पहले खेत में खाद देते, खेत को समतल करते, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती। बुआई से पूर्व आवश्यकता होती तो खेत में पानी भी दे देते। अच्छे बीजों का चुनाव करते तथा सिंचाई की खरपतवार से सुरक्षा का उचित इंतज़ाम क्या करते हम करते। अब ये पार्ट ख़त्म हो चुका है। हमारे पास अब प्रोजेक्ट कार्य बचे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। मूंग एवं चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए। होने वाले परिवर्तनों का तालिका में नोट कीजिए। तो 24 घंटे में अंकुरित होने लगता है। 2 दिन में अंकुरण बढ़ जाता है। 5वें दिन छोटे छोटे से हमें पौधे दिखाई देने लगेंगे और 10वें दिन तो काफ़ी बड़ा पौधा
जो है मूंग का हमें मिल जाएगा, या फिर चना जो भी होगा। अब हमें चित्र बनाना था तो हमने यहाँ पे चित्र भी बना दिया है, आप देख के इस तरीके से बना सकते हैं। अब प्रोजेक्ट कार्य 2 जो है वो हमें करना है। तो किसी खेत, प्रयोगशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बीज चयन का महत्व क्या है ना। सिंचाई की विधि कौन कौन सी हैं, अधिक शीत, गर्मी और वर्षा होगी तो क्या होगा, खाद और उर्वरक का उपयोग क्यों होता है, और व्यावसायिक उपयोग क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बीज चयन अच्छी गुणवत्ता वाली फसल के लिए किया जाता है। सिंचाई की विधि कौन सी है, ड्रिप तंत्र और छिड़काव। अधिक शीत, गर्मी और वर्षा पौधे को खराब करती है। यूरिया, पोटाश एवं गोबर खाद का उपयोग, है ना। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि इससे आय का ये एक प्रमुख स्रोत है ना। इसके बाद है अगला, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए और इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम और उपयोग लिखिए। तो कल्टीवेटर जुताई हेतु उपयोग में लाया जाता है। सीड ड्रिल बुआई के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये आपको अपनी एक प्रोजेक्ट की बुक में करना है, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से में समझा दिया है आपको। आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं। जब वार्षिक परीक्षा आएंगी तब आपको बनाना होगा, तो ये भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। पानी की कमी वाले क्षेत्र में सिंचाई की किस विधि का उपयोग होता है, तो डिप तंत्र का होता है। कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व प्रयोगशाला में क्यों उगाया जाता है, तो किसानों को स्वस्थ पौधों का चयन करने में मदद मिलती है। इससे फसल उत्पादन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये पौधे फसल के किस प्रकार हानिकारक हैं, ये जल, पोषक, जगह और प्रकाश से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि में क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। जैसे ये क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसका अंतिम प्रश्न है ये, फसल के भंडारण की विधि लिखनी है। तो अनाज भंडारण है अपन साइलो या फिर भंडार गृह में करते हैं जनरली। अगर किसानों की बात करी जाए तो किसान जूट की बोरियों में या फिर धातु के बड़े बड़े पात्र, जिन्हें हम ड्रम भी कहते हैं, उन ड्रमों में करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। और अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में अपलोड जल्दी करने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।